बिहार में ऑनलाइन जमीन का परिमार्जन प्लस की वेबसाइट से अगर आपके डिजिटल जमाबंदी में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे सुधार कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक सफर यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने जमीन का ऑनलाइन मोटेशन के लिए आवेदन किया और आपका जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया है और जब आप ऑनलाइन जमाबंदी में चेक करते हैं तो आपकी कुछ भी अगर जमीन में गलती है, जैसे कि अगर आपका नाम, आपके पिता का नाम या आपका एड्रेस गलत है, या आपके जमीन का जो खाता खेसरा या जमाबंदी संख्या है वो गलत आ गया है, या जमीन का जो रकबा होता है कि जमीन आपका कितना डेसिमिल है, कितना एकड़ है, अगर उसमें भी कोई गलती आ गई है तो आप उसमें ऑनलाइन परिमार्जन करके सुधार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन किस तरह से डिजिटल जमाबंदी में सुधार किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो परिमार्जन प्लस की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आके डायरेक्ट ही आवेदन करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे कहेगा कि कृपया आप पहले आवेदन करने से बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करें। तो लॉगिन का जो ये पेज होता है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट ही बिहार भूमि पर अगर आप आते हैं तो यहाँ क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको यूजर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म मिल जाता है। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, एड्रेस फिल करके, कैप्चा फिल करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी डाल करके आप सबमिट कर देंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ लॉगिन करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप यहाँ पे सिटीजन को सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डाल करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी दर्ज करना है और यहाँ कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये एक वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए परिमार्जन हेतु आवेदन करे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के अंतर्गत आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आपकी फिल रहती है। आप डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। यानी कि अगर आपका जमीन ऑनलाइन मोटेशन हो चुका है लेकिन यहाँ पे जमाबंदी 2 में ऑनलाइन कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा है तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिजिटल जमाबंदी में कैसे सुधार किया जाता है आइए वो जानते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको डिजिटल जमाबंदी में सुधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी। अगर आपका पुराना जमाबंदी है, अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड ऑप्शन भी मिल जाता है, रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी विच इज क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन मोटेशन। यानी कि जमीन का ऑनलाइन मोटेशन करने के बाद आपके जमीन के डिटेल्स में अगर कोई गलतियां हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसके सुधार के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मोटेशन के बाद गलती हुआ है तो मैं ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी, यानी कि ये जो सेकेंड वाला सेवा है वो स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करे का एक फॉर्म आपके सामने में ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो आप अपने लिस्ट में से आपका जिला कहाँ पड़ता है, आप अपने जिला को सिलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने अंचल को सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस करने के उपरांत यहाँ आप हल्का पर क्लिक करेंगे, अपने हल्का को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने मौजा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जमीन की जानकारी निकालने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, रैयत का नाम, खाता नंबर, जमाबंदी संख्या, प्लॉट नंबर, या कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है तो आप उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने केस में जैसे कि खाता संख्या है तो मैंने खाता संख्या को सिलेक्ट किया और खाता संख्या दर्ज कर दिया और यहाँ सर्च जमाबंदी पर आपको क्लिक कर देना है। अब खाता संख्या से संबंधित यहाँ पे ऑनलाइन सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब आपका यहाँ पे लिस्ट में तो बहुत सारे लोगों का नाम होगा खाता संख्या में, तो आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप अपने नाम को पहले लिस्ट में देखेंगे। अगर आपका नाम मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए तो ये तीर का आइकन दिखाई पड़ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आप तीर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपको एक नए आवेदन करने के फॉर्म पे लेके आ जाएगा, जहां पर यहाँ पर देख लीजिए आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो जमीन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। रैयत का जो विवरण है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कहता है क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नाम में मूल जमाबंदी पंजी एवं कंप्यूटर की जमाबंदी में भिन्नता होने पर ही की जाएगी, यानी कि ऐसा है कि जो आपका मूल जमाबंदी पंजी जमीन का होता है, अगर उस पे जो नाम है वो और जो कंप्यूटर पे जो अगर आपका नाम गलत चढ़ गया है, अगर वो दोनों में अगर अंतर है तो ही आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर जमाबंदी पंजी पे जो नाम है वही आपका कंप्यूटर पे भी आ गया है तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, अगर आपको रैयत के नाम में सुधार करना है तो यहाँ पे यस या नो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे रैयत के नाम में ही सुधार करनी है तो मैं इसे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने में क्या होगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब परिवर्तन अनुरोध है, यहाँ पे नो किया गया है तो यहाँ आपको क्या करना है, यस कर देना है। अब रैयत का नाम जो गलत है आप सबसे पहले तो उसे यहाँ पे क्या करेंगे, सही कर देंगे। रैयत के नाम को सही कर देंगे। अगर उनके पिता का नाम भी गलत है तो आप उसके पिता का नाम भी सही करेंगे। अगर रिश्ता गलत है तो रिश्ता को भी आप सिलेक्ट करके सही करेंगे। अगर जाति गलत है तो आप जाति को भी लिस्ट में से सिलेक्ट करके सही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज सुधार करनी है उसे यहाँ पे सही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है नया रैयत जोड़े। नए रैयत तभी जोड़े जाएंगे जब उनका नाम मूल पंजी में हो। ठीक है, मूल पंजी में अगर एक से अधिक रैयत है, एक से अधिक लोगों का नाम है और ऑनलाइन में सिर्फ एक ही आदमी का नाम है, तो वहां पे जो आदमी छूट गए हैं उनका नाम भी आप ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नया रैयत जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रैयत का सारा विवरण यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को भी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कहता है प्लॉट का उपलब्ध विवरण। जो प्लॉट है उसका खाता, खेसरा संख्या, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल डेसिमल में ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला ऑप्शन कहता है क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि अगर प्लॉट में कोई गलती हो गई है, प्लॉट संख्या या खाता संख्या गलत है तो फिर आप इसे भी यहाँ पर यस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो पेज कुछ देर में देखिए रिफ्रेश ले लेगा। रिफ्रेश लेने के बाद यहाँ पे जो आपका सही खाता संख्या है वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे, जो सही प्लॉट संख्या है वो दर्ज कर देंगे। अगर जमीन का डेसिमल गलत है वो डेसिमल भी आप यहाँ पर सही कर लेंगे और चौहद्दी भी आपका अगर छूटा हुआ है तो चौहद्दी आप यहाँ पे खुद से दर्ज कर देंगे कि आपके जमीन के उत्तर भाग में किनका जमीन है, दक्षिण भाग में किनका है, पूरब में किनका है और पश्चिम में किनका है। ये चीजें ऐड करने के बाद यहाँ आएंगे नीचे तो यहाँ पे कहता है क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका सारा चीज सही है और सिर्फ क्षेत्रफल गलत है तो फिर आप यहाँ इसे यस करके क्षेत्रफल में सुधार कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए सारे टॉपिक को ले रहा हूँ ताकि आपका जो भी दिक्कत हो, आप जिस भी चीज के लिए ऑनलाइन परिमार्जन करने जा रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे फिलहाल क्षेत्रफल मुझे नहीं ठीक करना है, मैं इसे नो ही रहने दूंगा। अब यहाँ पे कहता है क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं। जमीन का जो लगान राशि है अगर वो अत्यधिक आ गया है, जो कि आपको लग रहा है कि वो गलत है, ये कम होना चाहिए, तो आप उसे यहाँ पर यस करके जो राशि है उसमें सुधार कर सकते हैं। हाँ, यहाँ जो मूल लगान है यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाता है और अंतिम लगान वर्ष सिलेक्ट है। तो अगर अंतिम लगान वर्ष यहाँ पे अपडेट नहीं है तो आप उसे अपडेट कर देंगे और जो राशि है वो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से वो राशि टाइप कर देंगे। ये करने के बाद अब आपको दस्तावेज जोड़ना होता है, इसका एक प्रमाण देना होता है परिमार्जन के लिए। तो प्रमाण में अब यहाँ पे देखिए किस संबंध में दस्तावेज, तो किसके संबंध में आप दस्तावेज दे रहे हैं। तो जितने भी सारे आपने ऊपर में ऑप्शन को टच किया है उस सारे ऑप्शन को यहाँ पे देखिए लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। पहले जैसे कि देखिए कहता है रैयत के विवरण में सुधार। अगर आपके रैयत के विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जाति में सुधार के लिए भी यस किया है तो आप जाति में सुधार के लिए ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे और पता में सुधार भी करना है तो आप पता में सुधार के लिए भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ तो एक बार में एक ही चीज सिलेक्ट होता है, जैसे कि रैयत विवरण सुधार को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए दस्तावेज में मैंने लगान रसीद लगा दिया। लगान रसीद का जो दस्तावेज संख्या होता है वो यहाँ पे टाइप करना है, डेट दर्ज करनी है और जारीकर्ता प्राधिकार का नाम यहाँ पे रहता है
वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, प्राधिकार का जो भी नाम हो वो आप टाइप कर देंगे। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए CO लिख दिया है, लेकिन जो भी प्राधिकार है उनका आपको नाम दर्ज करना होता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दस्तावेज संख्या जमीन के रसीद पर अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो मिल जाता है, लेकिन अगर ऑफलाइन कर्मचारी के पास जाकर के जमीन का रसीद कटवाते हैं तो जमीन के रसीद पे जो कॉर्नर में आपको सीरियल नंबर मिलता है वही दस्तावेज संख्या होता है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ये करने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहां भी आपने जमीन के रसीद का PDF बना के आपको रखना है उसे यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एड न्यू का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ चुका है। तो पहला जैसे रैयत में सुधार था, अगर आपने रैयत में सुधार के साथ साथ भूमि विवरण में भी सुधार के लिए आवेदन किया है तो आप यहाँ पे भूमि विवरण में सुधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दस्तावेज के नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लगान रसीद, दाखिल खारिज, शुद्धि पत्र, जमानती पंजी का कॉपी या दाखिल खारिज का आदेश का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके पास जो भी दस्तावेज हो उपलब्ध आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो मैंने लगान रसीद लगाया और दूसरा मैं यहाँ पे दाखिल खारिज का जो शुद्धि पत्र है वो भी लगा सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ देर में यहाँ पे समय लग जाता है ये ऑप्शन अपडेट होने में। ये बाद में देखिए कुछ नए ऑप्शन यहाँ पे जोड़े गए, जैसे कि लगान रसीद के साथ साथ चकबंदी, खतियान, दाखिल शुद्धि पत्र, भूमि दखल, कब्जा प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज आदेश, सरकारी भूमि पूर्ति अभिलेख, बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, तो मेरे केस में मेरे पास जो दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र है मैंने उसे सिलेक्ट किया। अब वो जो दस्तावेज संख्या है वो टाइप कर देनी है। दाखिल खारिज शुद्धि पत्र कब आपका जारी हुआ वो आपको वो डेट भी यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आप फिर यहाँ पे प्राधिकार का भी जो नाम है वो टाइप कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करना है, जहां भी आपका ये होगा मोटेशन का वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए आपने जो भी डिटेल्स ऐड किया है सबको एक बार बारीकी से देख लेंगे कि सारी चीजें आपकी सही भरी गई है या नहीं गई है। हाँ, इसके बाद यहाँ देखिए आपको क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इससे पहले अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं, फिर से सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही है तो क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट पर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ये प्रोसीड होगा तो पेज को पूरी तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ लास्ट में देखिए फाइनलाइज मिलता है। आप फाइनलाइज पर क्लिक करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत क्या होगा कि आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता है। उस आवेदन संख्या से आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो स्टेटस को ट्रैक करने के लिए यहीं पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रैक करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जिला जो है जिला को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपने अंचल को लिस्ट में सिलेक्ट करना है और जो भी आपको आवेदन संख्या मिला है वो आवेदन संख्या यहाँ पे दर्ज करना है, सुरक्षा कोड दर्ज करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्टेटस है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड देखने को मिल रहा है। आपका जो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो एक्सेप्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। आवेदन का नीचे आप विवरण देख सकते हैं, कहाँ कब आपका डॉक्यूमेंट भेजा गया, किस तारीख को भेजा गया, किस तारीख को कर्मचारी के पास गया, किस तारीख को CO के पास गया और किस कारण से आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट किया गया, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन जमीन में के जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन कैसे किया जाता है, यानी कि अगर आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ पाया है तो जमीन को ऑनलाइन कैसे चढ़ाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।